हक वोट को देगा, हक वोट को देगा, दिन सब बदलेगा, दिन सब बदलेगा। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। जो हक का अलम उठाता है, वही रहनुमा कहलाता है। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। तकबीर का नारा लगाया था। ये बैनर नीचे करें, तमाम दोस्त बैनर नीचे करें, बड़ी मेहरबानी। मोहसिन पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, दुहरे पाकिस्तान, उम्मीदे शहर, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आज हाफिजाबाद की आवाम का ठाठे मारता ये समंदर इस बात की अक्कासी करता है। हाफिजाबाद मुस्लिम लीग नून का किला था, किला है और रहेगा। हाफिजाबाद में हमेशा मियां अफजल हुसैन तारड़ और उनकी बेटी सायरा अफजल तारड़ साहबा ने हमेशा शराफत की सियासत को फरोग दिया। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। मैं
अब दावत खिताब देता हूं अपनी बड़ी बहन दुख्तरे हाफजाबाद और मेरी लीडर सायरा अफजल तारड़ साहबा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहबा, तालियां। मियां दा कदी साथ वे से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। आओ दिल से संभालो। नडर बहादुर, मरियम नवाज साहिबा, आजम नजीर तारड़ साहब मेरे भाई, शेख गुलजार साहब, मियां शाहिद हुसैन भट्टी, ओन इंतसार भट्टी और सब भाइयों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक वो वक्त था कि हम आपकी सेहत की दुआएं करते थे। आपने देखा कि किस किस तरह चालें चली, लेकिन अल्लाह ताला की भी एक चाल है और वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आपने 2013 का इजला कैंपेन यहाँ से शुरू की। हम शुक्रगुजार हैं और हमें फख्र है और इस चीज का हमें एजाज है कि आपने 2024 की कैंपेन भी हाफिजाबाद से शुरू की। अगर आप 2018 में भी होते तो हमें यही शरफ बख्शते। वक्त कम है, मैं इन अशार के साथ अपने कायद को बुलाऊंगी और मैं ये समझती हूं कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद वो तरक्की का सफर जो रुका था मियां नवाज शरीफ के जाने से, वो वहीं से शुरू होगा। संगे गिरा राह में हाइल तो क्या हुआ, मंजिल छुपी हुई तो मेरे हौसलों में है। ढलेगी शाम, सहर नगमा बार आएगी, हम आएंगे तो चमन में फिर से बहार आएगी। उम्मीदें सहर ऐजे सितम के गुमाश्तों से न रख, हमारे साथ ही फसले बहार आएगी। अब मैं दावत देती हूं अपनी बहन, अपनी लीडर मरियम नवाज को, जिन्होंने अच्छा जी मियां साहब कह रहे हैं कि पहले वो आए, सो अब मैं दावत देती हूं कायदे पाकिस्तान को, उस शख्स को कि जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हाफिजाबाद वालों, मियां नवाज शरीफ को पता चले कि ये उनके जाने वालों का शहर है। आप मियां दे नारे बजने भी बजने, वो नाम तेरा है नवाज शरीफ, वो नाम तेरा है नवाज शरीफ, वो काम तेरा है नवाज शरीफ, वो काम तेरा है नवाज शरीफ। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। इस बार का जज्बा देखो तो जज्बों से भी कितना ज्यादा है। गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से, गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से, धरती को सजा देगा फिर से। हक वोट को देगा नवाज शरीफ, हक वोट को देगा नवाज शरीफ, दिन सब बदलेगा नवाज शरीफ। हाफिजाबाद वालों, मैं पहले भी यहां आया हूं,
लेकिन ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, ऐसा जज्बा कभी नहीं देखा। वो जो प्यार आपके दिल के अंदर है नवाज शरीफ के लिए, वो आज भी जाग रहा है, और नवाज शरीफ के दिल के अंदर जो प्यार आपके लिए है वो भी जाग रहा है। संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो। हमको किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। तकबीर का वो छत पे चढ़े हुए नौजवानों को, वो भाइयों दोस्तों को, सबको, आप मंडाल में बैठे हुए सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं मुल्क से बाहर था, लेकिन हर घड़ी, हर मिनट आपको याद रखा मैंने। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वजारत उज़्मा से, सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी, वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता, 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता, कोई बेरोजगार ना होता। आज हाफिजाबाद वालों, मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूं, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर मैं कह रहा हूं कि हर घर हाफिजाबाद का खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते, ये गैस के बिल कभी महंगे ना होते, रोटी आज भी 4 रुपए की मिलती है आपको, नान आज भी 4 रुपए का मिलता। और पाकिस्तान के अंदर महंगाई नाम की कोई चीज ना होती, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता, और पाकिस्तान एक खुशहाली का गहवारा होता, दुनिया में एक बेहतरीन मकाम हासिल कर चुका होता। भाई 1990 में पाकिस्तान के अवाम ने मुझे पहली दफा अल्लाह के फजलो करम से वजीर आजम बनाया। अगर ये खलल बीच में ना आता, अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वजारत उज़्मा से फारिग ना किया जाता, आज पाकिस्तान का आज जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, और हमारे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होती, पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे होता, और वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान। आप जानते हैं हाफिजाबाद के मेरे साथियों, लोड शेडिंग इस मुल्क में कितनी अरूज पर थी। लोड शेडिंग जानते हो या नहीं जानते? इस मुल्क से लोड शेडिंग किसने खत्म की? इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजल करम से हमने खत्म की। इस मुल्क में दहशतगर्दी थी, लोग दूसरे लोगों का गला काटते थे, बमों में लोग शहीद होते थे, बम फटते थे, रोज बम फटते थे। इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया? मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे बजने
दिखाओ, लाहौर कितने घंटों में पहुंचते थे, आज मोटरवे पे कितने घंटों में पहुंचते हो? सफर आधा हो गया या नहीं हुआ? सफर ये कह रहे हैं कि आधे से भी कम हो गया है। ये ठीक कह रहे हैं? यार बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। बहुत, मैं कोई लंबी बात नहीं करने आया भाई, बंद करो। ये किसी को बोलो यार ये बंद करो। तो मैं आज आपको ये भी बात ये जोशो जज्बा कहां से आया है? ये किधर से इतना जोश आ गया है? हाफिजाबाद के अवाम झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। और आपको देख के नवाज शरीफ भी झूम रहा है। आज अगर हमारी हुकूमत रहती, आप यकीन करो कोई एक नया मोटरवे हाफिजाबाद के अंदर से गुजर रहा होता। लेकिन गुजरेगा इंशाअल्लाह, फिर आएगा वक्त, गुजरेगा, मोटरवे बनेगा यहां से इंशाअल्लाह। और यहां हाफिजाबाद भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी। इतनी मोहब्बत जब हाफिजाबाद दे रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है, हमारी पार्टी का फर्ज बनता है कि हाफिजाबाद को भी वो मकाम दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक है। और हाफिजाबाद और लाहौर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। भाई मेरे दोस्तों, भाइयों, नहीं सुन ले, बस ठीक है, ठीक है। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पांव और अपने कदमों पे खड़ा करना है और हम इंशाल्लाह अपने इस मिशन को पूरा करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर वादा करो कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने पांव पे और कदमों पे खड़ा करोगे। अब मैं मरियम नवाज को कहता हूं कि वो आपसे गुफ्तगू करे। और आज जो ये मंजर मैं देख रही हूं, मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिजाबाद वालों। और ये जो इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहनें, माएं इधर बैठी हैं, ये बच्चे खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, वो छतों पर जो खवातीन और हजरात खड़े हैं, ये मसीही बरादरी के मेरे भाई खड़े हैं, उन्होंने झंडे उठाए हैं, एमएसएफ के बच्चे खड़े हैं। मैं सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं, शाबाश देती हूं, खराजे तहसीन पेश करती हूं। और मैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा, आजम नजीर तारड़ साहब, मियां शाहिद हुसैन भट्टी साहब, शेख गुलजार अहमद साहब, मियां ओन जहांगीर भट्टी साहब, मैं सबको सलाम पेश करती हूं। और मैं ये मेरे साइड पे मेरी बहन सायरा अफजल खड़ी है, मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूं कि सायरा ने अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। और मुझे पता है कि ये बहुत मेहनती खातून है। आप इनको 8 फरवरी को आपका जज्बा मुझे आज बता रहा है, जिस बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर मौजूद हो, जो मिसाली जज्बा आज आपने दिखाया है, मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर धाड़ेगा इंशाअल्लाह। वो शेर जब तो ये मैदान विच आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। आपको कह रही थी, आपने बात कर ली, उसके बाद आपके बाद बात करना मेरे लिए गुस्ताखी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हाफिजाबाद के अवाम से आप भी बात करो।
तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी। जो बात आज नवाज शरीफ साहब ने आपको कही है, मुझे उम्मीद है कि हाफिजाबाद का हर शख्स आज उस पर गौर करेगा, उसके ऊपर सोचेगा और वो मैसेज जो है वो घर घर नवाज शरीफ का पहुंचाएगा। मैं एक बात करना चाहती हूं और नौजवानों और खवातीन को खसूसी तौर पर यह मैसेज देना चाहती हूं। नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको ये पिछले 5-6 साल मैंने मुसलसल पाकिस्तान की आवाम से ये वादा किया था कि जो भी हो जाए नवाज शरीफ को अल्लाह के फजल से वापस लेकर आऊंगी। ये नवाज शरीफ को आज मैं आपके पास ले आई हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जिद्दोजहद में अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आप मेरा साथ ना देते तो ये दिन आज मुमकिन नहीं होता। मरियम नवाज आपको दिल की गहराइयों से खराजे अकीदत पेश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में चलने से पहले, पाकिस्तान के लिए चलने से पहले उन्होंने एक बात की थी। मैं बात वो आज दोहराना चाहती हूं आपके सामने। मेरा मुकदमा भी वही है आज अवाम की अदालत में। इन्होंने कहा था हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। किस किस ने सुनी थी ये बात? किस किस ने सुनी थी? और जानते हो ना 28 मई 1999 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? एटमी धमाके हुए थे। और अल्लाह ताला के फजल से जिस शख्स ने आपको और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया वो ये कुर्सी पे बैठा है आज आपके सामने। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां, गुरबत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से मई कोई दो वाकयात नहीं है। इन दोनों वाकयात में, इन दोनों तारीखों में इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है 76 साल की। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। एक तारीख है पाकिस्तान को बनाने की, उसको संवारने की। एक तारीख है पाकिस्तान को उजाड़ने की मजमूम कोशिश करने वालों की। तो मेरे हाफिजाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ आप 28 मई वालों के साथ खड़े हो या 9 मई वालों के साथ खड़े हो? 28 मई वाले मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, मोटरवेज बनाने वाले लोग हैं। 9 मई को उन्हीं मोटरवेज और सड़कों को इस्तेमाल करके मुल्क में आग लगाने वाले लोग हैं। 28 मई वाले 2 रुपए की रोटी और आपकी महंगाई कम करने वाले लोग हैं। 9 मई वाले 4 साल रहे और महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में किसी को फिक्र नहीं थी कि बिजली का लंबा बिल आएगा, और बिजली भी नहीं आएगी। 22-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को मिला था। 3 साल के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से 0 लोड शेडिंग पे पाकिस्तान आ गया। तो किसी ने दिन रात मेहनत की थी तो ये हुआ ना। गालियां भी सुनी, धरने भी बर्दाश्त किए, बदतमीजी भी बर्दाश्त की, बदतेजी भी बर्दाश्त की, लेकिन अवाम की खिदमत से एक दिन भी गफलत नहीं बरती। और न सिर्फ लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, दहशतगर्दी को खत्म किया, महंगाई को खत्म किया और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला। बताओ हाफिजाबाद वालों, आप गवाह हो ना। और आजकल मैं गवाह हूं हाफिजाबाद वालों, मेरी बहनों, मैं गवाह हूं कि आजकल नवाज शरीफ साहब का ज्यादातर वक्त सिर्फ इस बात पर गौर व फिक्र करने पर सर्फ होता है कि मैंने अपने लोगों के लिए महंगाई का खात्मा कैसे करना है, मैंने बिजली के बिल कैसे कम करने हैं,
मैंने घर घर गैस कैसे पहुंचानी है, मैंने नौजवानों के हाथ में लैपटॉप कैसे देने हैं, मैंने नौजवानों के हाथ में नौकरियां कैसे देनी है, मैंने सड़कों का जाल कैसे बनाना है। सानू मियां उत्ते नाज़मी, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, एक ही काम कर रहे हैं और ये हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह हर शहर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, दानिश स्कूल बने, हर शहर में यूनिवर्सिटीज बने, कॉलेजेस बने। मेरे नौजवानों जितने यहां पर खड़े हैं, मेरे बच्चों, जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम देता है, जो शख्स आपके हाथ में डंडे देता है, वो आपका हमदर्द और आपका खैर खा नहीं है। जो शख्स नौजवानों को तरगीब देता है कि घिराव करो, जलाओ करो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको, मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमला करो, और जो शख्स आपको ये तरगीब देता है कि शोहदा की यादगारों पर हमला करो, और उसके नतीजे में आज कौम के जो नौजवान जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, वो शख्स आपका कभी हमदर्द नहीं हो सकता। जो शख्स आपको ये तरगीब देता है कि बदतमीजी करो, आवाजें कसो, लोगों के गरेबानों पर हाथ डालो, वो शख्स आपका हमदर्द कभी नहीं हो सकता। मेरे नौजवानों, वो शख्स आपका हमदर्द है जो यहां स्टेज पर बैठा है, जो अभी मुझसे पहले बात करके गए हैं। उन्होंने आपके हाथ में लैपटॉप दिए, आपके हाथ में नौकरियां दी, आपके एक रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश की। और हमारा वादा है अपनी खवातीन से भी, अपने नौजवानों से भी, कि अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाअल्लाह। और ये भी कि जहां बिजली के बिल आते हो वहां सोलर पैनल्स पहुंचाए जाएं ताकि आपको बिजली के लंबे लंबे बिल ना आया करें। सेहत की, तालीम की सहूलियात आपके घरों तक पहुंचे, नौजवानों के मुस्तकबिल महफूज हो, वो जेलों में किसी की सियासी आरजुओं का ईंधन बनने के लिए जेलों में ना सड़ रहे हों। आज मुझे बताओ, वो लोग जो आज 9 मई के सिलसिले में जेलों में बंद हैं, उसको कभी किसी ने जाके पूछा कि तुम किस हाल में हो? उनके खानदान तबाह हो गए, उनके मुस्तकबिल खराब हो गए, उनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। और अपने बच्चे आराम से लंदन की महफूज फिजाओं में बैठे हैं। बताओ हाफिजाबाद वालों, ये इंसाफ है? तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बहुत सोच समझ के फैसला करना, 8 फरवरी को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना, और 8 मई को अल्लाह ताला के फजल से ऐसी जमात का फैसला करना जो इस मुल्क को बहरानों से निकालकर तरक्की के रास्तों पर ले जाए। मैं ये फैसला अल्लाह ताला के बाद आप सब पे छोड़ती हूं। अल्लाह ताला आपका हाफिज और नासिर हो। आज इतना अच्छा लगा यहां के जाने को दिल नहीं कर रहा वापस। और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सलामत रखे। आपके सर पे, मेरे सर पे, हम सब के सर पे, पाकिस्तान के सर पे एक दफा फिर 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मोरा वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। फिर से वो छतों पर जो खवातीन हो हजरात, बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। आओ दिल से संभालो ये मुल्क
वो छतों पर जो खवातीन और हज़रात अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से